नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुरव और आप देख रहे हो पूर्णिमा क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो देखिए, लास्ट वीडियो हमने किया था वर्ग समीकरण पे, और उस पर हमने देखा था पूर्ण विधि पद्धति से वर्ग समीकरण कैसे हल करना है। तो ये हमने सीखा था। तो आज भी हम वर्ग समीकरण ही सीखेंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे फॉर्मूला यूज करके हमें वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व करना होता है। तो ये हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला बेस्ड जो है, अभी फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले फॉर्मूला क्या है वो पहले देखते हैं। मैं एक सम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये है हमारा सम, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। देखिए, फॉर्मूला क्या है, हमें x का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए अभी यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला, ये देखिए माइनस भी है, प्लस माइनस है, रूट का साइन है, b² 4ac और नीचे है 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, ये क्या है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला याद आना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस बी और फिर प्लस माइनस क्यों, क्योंकि ये b² माइनस 4ac ये अंडर रूट में है। तो कोई भी नंबर या कोई भी अल्फाबेट अगर अंडर रूट में आता है तो उसका या तो प्लस होता है या तो माइनस होता है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला बेस से हम क्या है, ये जो समीकरण है उसको हल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे मैंने b लिखा है, a लिखा है, c लिखा है। तो ये abc, तो abc मतलब क्या है, abc के जगह पे क्या लेना है हमें, तो ध्यान दीजिएगा। अभी जैसे अल्फाबेट होते हैं, तो अल्फाबेट में a क्या आता है, पहले आता है, b क्या आता है, बाद में आता है, c क्या आता है, उसके बाद में आता है ना। अल्फाबेट में पहला क्या आता है, a आता है, फिर b आता है, फिर c आता है। तो ये अल्फाबेट जो है ये इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है, तो इक्वेशंस के जो नंबर है उसको इंडिकेट करते हैं। तो a, तो हमारे जो इक्वेशन में पहला नंबर क्या है, तो 2 है। तो इसके लिए a को क्या कंसीडर करेंगे हम, 2, ठीक है। हमारे इक्वेशन में दूसरा नंबर कौन सा है, तो 7 है। तो b को क्या कंसीडर करेंगे हम, 7, ठीक है। और हमारे इक्वेशन में तीसरा नंबर क्या है, तो 3 है, ठीक है। तो 3 को क्या कंसीडर करेंगे हम, c, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर आया 2, b बराबर आया 7 और c बराबर आया 3, ठीक है। तो यहाँ तक समझा दोस्तों आपको। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 लेंगे हम। क्यों 2 लेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण है इसमें 2 पहले हैं। तो अल्फाबेट में a पहला आता है, समीकरण में 2 पहला आता है। तो a को हम क्या कंसीडर करेंगे, 2, b को क्या कंसीडर करेंगे, 7, ठीक है। और c को क्या कंसीडर करेंगे, 3, ठीक है। तो आपको पता चला a b c, ठीक है। a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है, तो ये हमने देख लिया। तो अभी बस हमें क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें क्या नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो ये इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चले। a को क्या कंसीडर किया हमने, 2, b को क्या कंसीडर किया हमने, 7, c को क्या कंसीडर किया हमने, 3, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मैं वापस लिख रहा हूँ नीचे। अभी हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ हमें नंबर जो है वो डालने हैं, x। अभी b का वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 प्लस 7 है ना, b का वैल्यू क्या है, 7, इधर कोई साइन है नहीं, देखिए प्लस 7 है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का साइन लेंगे और ब्रैकेट में डालेंगे +7। समझा, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे नॉर्मली क्या है,
बी है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा 7 लिखते हैं, लेकिन 7 लिखना डायरेक्टली 7 लिखना सही नहीं है। यहाँ पे देखिए 7 का साइन क्या है, 7 का साइन क्या है, प्लस है ना, +7, 7 का साइन प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी है ना, तो ब्रैकेट में हम +7 लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट के बाद माइनस लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। अभी अंडर रूट का साइन है तो अंडर रूट का साइन, अभी बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है 7, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर बराबर है ना, स्क्वायर, तो यहाँ पे ऐसे लिखा -4 नंबर ऐसे लिखा, इनटू कुछ नहीं है, मतलब क्या 4 और 1 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनटू है। तो अभी ए क्या लिखा हमने 2, ठीक है, बाद में क्या है सी क्या लिखा हमने 3, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा हमारा 2 और ए क्या है 2, ठीक है। यहाँ तक समझा दोस्तों। हमने क्या किया है यहाँ पे हमने क्या किया है, जो साइन है, जो अल्फाबेट है, उसके अंदर हमने जो हमारा जो अमाउंट है, जो नंबर हमने कंसीडर किए थे, वो नंबर हमने यहाँ पे भर दिए हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे सॉल्व करते हैं हम। अभी यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस मिलेंगे साथ में तो क्या होता है, तो हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, बराबर है ना। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस और माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है। ये साइन के रूल मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने किया हुआ है, साइन के लिए, साइंस के ऊपर, प्लस और माइनस के रूल के ऊपर, तो उसका लिंक का जो उसके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, जो लिंक है, वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा -7 आएगा, ठीक है, क्या आएगा -7, प्लस माइनस का साइन वैसे ही, अभी ये अंडर रूट का साइन देंगे। अभी यहाँ पे क्या है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर, 7 का कितना होता है, 49 होता है ना, बराबर 49। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी ये माइनस का, अभी यहाँ पे देखिए 4 × 2 कितना होता है, 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है ना, 4 से 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8, और ये साइन क्या है माइनस, तो -8 आएगा, क्या आएगा -8 × 3, ठीक है। 2 × 2 कितना होता है, तो 4, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों, अभी 2 × 2 आता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अभी यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा जगह का थोड़ा दिक्कत है हमें, तो यहाँ से मैं ऊपर का जो है ये फॉर्मूला जो है उसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ये जो हमने कंसीडर किया हुआ है इसको यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, ए को कंसीडर किया हमने 2, बी को कंसीडर किया था हमने 7, सी को कंसीडर किया था हमने 3, ठीक है। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ तक समझा, यहाँ तक हम आए थे, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने जो नंबर है, ये जो नंबर है हमने भरा है, ठीक है। और जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला में हमने क्या किया था, ये जो फॉर्मूला इसमें नंबर हमने डाल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, अभी सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हमने क्या किया होगा दोस्तों, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला में ये नंबर हमने डाले हुए हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अब इसको।
अभी यहाँ पे देखिए 49 को ऐसे लेंगे, 8 और 3 को इंटू करेंगे तो कितना होगा, 24 होता है ना, तो ये -24 आएगा, ठीक है बराबर। और नीचे चाल चल रहा है, ठीक है, प्लस माइनस। अभी 49 इंटू 24, 49 इंटू 24 कितना होता है, तो अंडर रूट में 25 आएगा, बराबर ना, क्या आएगा अंडर रूट में 25, 4 तो चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझा, यही समझा आपको। 49 में से 24 माइनस किए तो कितना आएगा 25, तो अंडर रूट में आएगा ये, ठीक है, -7। अभी ध्यान दीजिएगा, अभी अंडर रूट 25 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 25 का मतलब क्या होता है, तो 5 होता है ना, मतलब अंडर रूट में अगर 25 है तो अंडर रूट का 25 हम बाहर लेंगे तो क्या होगा, तो 5 होगा ना, क्योंकि क्यों 5 होगा, 5 इंटू 5 कितना होता है 25, तो रूट क्या है 25 का रूट क्या है 5, ये अंडर रूट में है ना, अंडर रूट 25 अंडर रूट, तो इसका मतलब 25 का रूट क्या है, तो 25 का रूट है 5, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट का साइन जो है वो हटाएंगे, तो अंडर रूट का अगर साइन में हटाऊंगा और 25 को बाहर लेके आऊंगा तो क्या होने वाला है, तो होने वाला है 5। ये समझा दोस्तों, अंडर रूट 25 का मतलब ही क्या होता है 5, यानी समझो 25 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट का साइन अगर हम निकालेंगे और 25 को बाहर लेंगे तो 25 का रूट लिखना पड़ेगा, तो 25 का रूट क्या आता है, तो 25 का रूट है 5, क्यों 5, क्योंकि 5 इंटू 5 क्या होता है 25, तो 25 का रूट क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 25 का रूट क्या है 5, और नीचे 4 तो चल रहा है। अभी ध्यान दीजिएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है, तो क्या करेंगे x बराबर -7, एक बार प्लस लेंगे +5 इंटू 4, दूसरा x बराबर -7 -5 इंटू 4, ठीक है। तो इसको अभी सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी यहाँ पे साइन क्या है, 7 का साइन है माइनस, 5 का साइन है प्लस, तो कितना होगा x इंटू क्या आएगा, यहाँ पे माइनस होगा ना, एक का माइनस साइन है एक का प्लस साइन है, तो क्या होगा माइनस, तो क्या आ जाएगा -2, और बड़े का साइन क्या है माइनस, तो वो देंगे -2 इंटू 4, ठीक है। अभी यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, तो 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 होता है 12, बड़े का साइन क्या है माइनस, वो देंगे 4, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से अभी 1 से तो भाग जाएगा, x बराबर क्या आया -1/2, और यहाँ पे x बराबर क्या आया 3, तो ये आंसर आया। तो हमारे पास आंसर क्या आया, x बराबर क्या आया -1/2 और x बराबर क्या आया -3, तो ये लीजिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से दोस्तों हमें सॉल्व करना होता है। तो जो समीकरण है वर्ग समीकरण, तो उसको अगर फॉर्मूला बेस से हमें सॉल्व करना होता है तो ये तरीका है, और उसके लिए यहाँ पे देखिए ये जो है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। तो देखिए हमने अभी तक 3 वीडियो किए हुए हैं वर्ग समीकरण पे। तो पहला जो हमने वीडियो किया हुआ है उस पे हमने अवयव पद्धत मतलब फैक्टराइजेशन मेथड किया हुआ है। दूसरा जो हमने वीडियो किया हुआ है उसमें क्या किया हुआ हमने पूर्ण वर्ग विधि की तरफ से पूर्ण वर्ग विधि से हमने वो सम सॉल्व किया हुआ है, यानी कि कंप्लीट पूर्ण वर्ग विधि से हमने सॉल्व किया हुआ है उसको, ठीक है। और अभी ये तीसरा जो वीडियो बना है हमने इस पे किया हुआ है। इस पे हमने क्या किया, फॉर्मूला बेस्ड जो है, फॉर्मूला लेके हम इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो वर्ग समीकरण है उसको फॉर्मूला लेके हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमने किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ऐसे वीडियो के लिए आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं लेके आऊँ, ठीक है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलिए।